वेलकम बच्चों। हमारा चल रहा है पाइथागोरस थ्योरम और उसमें हमारे पास है एक्सरसाइज 2.1। हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 7 जो हम अभी देखते हैं। यहाँ पर हमेशा की तरह हम हेडिंग डाल देते हैं आंसर्स के, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 7 है एंड उसके लिए ये डायग्राम आपको दी गई है, तो आप बराबर इस डायग्राम को आप बराबर निकालिए, ठीक है। आप पॉसिबली स्केल से निकालिए, बड़ी अच्छी निकलती है वो, ठीक है। यहाँ पर ये 90 डिग्री है, यहाँ पर यहाँ 90 डिग्री है। इट इज़ डी ई एफ एंड हियर इट इज़ जी। यहाँ पर आपको 8 दिया गया है और यहाँ पर है 12, ठीक है। तो सबसे पहले जो जो गिवन चीज़ें हैं वो गिवन चीज़ें को हमको बराबर लिखना है। तो सबसे पहले कौन से ट्राइंगल में काम कर रहे हैं उसको लिखो आप। तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल डी ई एफ। आप देखो सबसे पहले जो यफ है, एंगल यफ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऊपर से ये जो यफ जी है वो डी पर क्या है, परपेंडिकुलर। खुद कहा है देखो यफ जी परपेंडिकुलर ई डी, तो हम लिखते हैं क्या, सेगमेंट एफ जी परपेंडिकुलर। यहाँ पर ये हाइपोटेनस है, ये थोड़ा स्पेशल है, हाइपोटेनस ई डी। यानी ऑलरेडी हमारा डी ई एफ क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, उसमें हाइपोटेनस पे क्या निकाला है उन्होंने, परपेंडिकुलर। तो अगर ऐसा होता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस पर परपेंडिकुलर है, सो वी हैव टू वेज, हमारे पास दो रास्ते हैं। एक है सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स और एक है हमारे पास में जीएमसी यानी ज्योमेट्रिक मीन करोलरी। तो ऐसे अगर हम देखो तो यहाँ पर ये एफ जी का इस्तेमाल हुआ है यानी ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल हुआ है। तो सबसे पहले वही लगाते हम, बाय ज्योमेट्रिक मीन करोलरी। क्या बोलेंगे, बाय ज्योमेट्रिक मीन करोलरी, ठीक है। तो ध्यान में रखो क्या कहता है ज्योमेट्रिक मीन करोलरी। तो ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टुकड़े ऑफ हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिक मीन कौन है, एफ जी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एफ जी लिखेंगे। तो एफ जी उसका स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टुकड़े ऑफ हाइपोटेनस यानी ई जी। देखो जो हाइपोटेनस है उसके दो टुकड़े ई जी और जी डी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ई जी इंटू यहाँ पर जी डी। चलो अब वैल्यू रखो एफ जी। तो एफ जी खुद कितना है 12, उसका स्क्वायर। ई जी आपको नहीं मालूम और ई जी वैसे निकालना भी है। और ये जी डी देखो, जी डी इज़ 8, ठीक है। अब देखो 12 का जो स्क्वायर है वो है 144, 8 को आप नीचे भेज दो, ठीक है, इज इक्वल टू ई जी। इसीलिए जो ईजी है आपको मिलेगा। तो 8 1 जा 8। अब देखो यहाँ पर 6 बचेंगे, यहाँ पर 4, तो 8 8 जा आपको क्या मिलेगा 64, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये बन गया ई जी आपका 18, ठीक है। ई जी कितना बन गया आपका 18। अब आगे देखो यानी आपको जो पहला कहा था ई जी, ठीक है, वी हैव फाउंड इट। नाउ एफ डी। अब एफ डी देखो, एफ डी मतलब ये है ना आपके पास, ये एफ डी है। तो ये जो ट्राइंगल दिख रहा ना, ये जी एफ डी, इसमें 90 डिग्री है, ये साइड मालूम है। सो वी कैन फाइंड एफ डी, ठीक है। तो हम काम करेंगे इन ट्राइंगल कौन सा, डी जी एफ। एंगल उसमें जो है जी है, एंगल जी है 90 डिग्री, इसलिए पाइथागोरस थ्योरम से काम करेंगे। यानी क्या बोलेंगे, बाय पीजीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है आपको, सिंपल है, क्या है वो, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हाइपोटेनस 90 के सामने वाला यानी एफ डी, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू जी डी और एफ जी का स्क्वायर होगा। हम लिखेंगे एफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब बोलो यहाँ पर एफ जी होल स्क्वायर प्लस जी डी होल स्क्वायर। चलो काम करते हैं, एफ जी। तो एफ जी है हमारे पास में 12 का स्क्वायर प्लस जी डी। अब देखो जी डी हमारे पास कितना है 8, उसका स्क्वायर। चलो काम चालू करो, 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर होगा 144 और ये जो हो जाएगा ये है 64। आंसर देखो 4 और 4 ये बनेगा हमारे पास में 8, फिर उसके बाद ये बनेगा 0 और यहाँ पर कैरी हो जाएगा हमारे पास में ये, ठीक है। तो एफ डी की अगर बात करते हैं हम, तो एफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ये मिला हमको, क्या मिला हमको, फिर से देखो 12 का स्क्वायर 144, 8 का स्क्वायर 64, 4 प्लस 4 ये 8 और 14 प्लस ये 6 करेंगे तो ये मिल जाएगा। चलो अभी ये एफ डी स्क्वायर है, हम लिखते हैं ना स्क्वायर गया रे गया, स्क्वायर रूट आया रे आया। तो यहाँ पर हम उसको थोड़ा तोड़ सकते हैं। तो 4, तो अगर हम करते तो 4 5 जा, ठीक है, उसके बाद में 4 2 जा, ठीक है। फिर से हम इसको क्या कर सकते हैं और तोड़ सकते हैं, ठीक है। देखो ये 4 है, ये फिर से 4
और 4 13 ज़ा बोलते हैं ना 13 4 ज़ा 52, तो ये 4 4 है तो एक 4 बाहर आ जाएगा। सो एफ डी इज इक्वल टू बनेगा 4√3। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एफ डी हमारे पास में 4√3 आ जाएगा। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा एफ डी। अब हमको निकालना है ई एफ। तो अब देखो ये ई एफ है, तो ऑलरेडी हमारे पास अगर हम बड़े ट्रायंगल की बात करते हैं तो ई एफ डी हमको मालूम है, ई एफ निकालना है। अगर हमने ई डी को निकाल दिया तो हमारा काम हो सकता है। ठीक है, सो नाउ पहले ई डी निकालते हैं। सो ई डी किससे बना है, देखो इट इज़ ई जी प्लस जी डी। ठीक है, तो ई जी कितना मिला है 18 और प्लस ये जी डी है, ये हमारे पास में क्या है 8 है। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 26। ठीक है, तो ये 26 आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास में फिर से इन ट्राइंगल डी ई एफ एंगल एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से बाय पी जी टी, क्या बोलेंगे बाय पी जी टी बोलते जाओ, पूरा का पूरा ई डी स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें मिलेगा ई एफ स्क्वेयर प्लस, देखो ये हमने दिया है डी ई एफ में ये 90 है तो ये हाइपोटेनस, तो ई डी स्क्वेयर इज इक्वल टू ई एफ स्क्वेयर प्लस डी एफ स्क्वेयर। तो ई एफ स्क्वेयर प्लस क्या बन जाएगा डी एफ, या फिर आप लिख सकते हो एफ डी स्क्वेयर। ठीक है, तो ई डी अभी आपको मिला है कितना है वो 26, उसका स्क्वेयर। ठीक है, ई एफ, तो ई एफ आपके पास में ई एफ एक्चुअली निकालना है तो एज इट इज़ रहेगा। और एफ डी, तो एफ डी देखो क्या मिला है 4√3 और उसका स्क्वायर मिला। ठीक है, सो आप क्या कर सकते हो 26 का स्क्वायर कर लो। 26 का स्क्वायर जैसे कि हमारे पास में आता है 676 आएगा। ठीक है, नहीं तो फिर आप उसको चेक कर लो। ठीक है, जो है तो 26 26 6 6 ज़ा 36 3 6 2 ज़ा 12 और ये 15 होगा। ठीक है, 2 6 ज़ा 12 कैरी 1। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 4 और 1 कितना बनेगा 5, ये 6 आया, ये 7 और ये जैसे कि कहा था मैंने 676 आएगा। ठीक है, तो ये 676 इज इक्वल टू ई एफ स्क्वेयर प्लस, ये देखो ये किसका आंसर था भाई, इसका, यानी फाइनली आप क्या ले सकते हो 208 हो जाएगा वो। ठीक है, आप 208 को ट्रांसफ़र करो तो 676 माइनस 208 इज इक्वल टू ई एफ स्क्वेयर। अब माइनस करो 6 यानी 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा, कैरी 1 आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये 7 है, 7 में से 1 गया तो हमारे पास में आएगा 6। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा ये हमारे पास में 4 इज इक्वल टू ई एफ स्क्वेयर, तो स्क्वेयर गया रे गया, हमारे पास स्क्वेयर रूट आ जाएगा 468 इज इक्वल टू ई एफ। यहाँ पर आप बराबर चेक करना। ठीक है, सो यहाँ पर हो जाएगा ई एफ इज इक्वल टू, मेरे ख्याल से हम 4 से फिर से इसको ये कर सकते हैं। ठीक है, सो 4 से अगर हम काम करते तो 4 से, तो देखो 4 1 ज़ा 4, उसके बाद में हमारे पास आएगा फिर से 4 1 ज़ा 4 बचेंगे 2, तो 4 7 ज़ा, इसलिए ई एफ जो है हमारे पास मिलेगा 4 का स्क्वायर रूट है 2 और रूट 117। ठीक है, अब ये चीज़ आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। ठीक, यानी हमारे पास इस तरह से क्या चीज़ हो जाएंगी, हमारे जो एफ डी है, ई एफ है और ई जी है, ये जैसे कि उन्होंने पूछा था वो सब वैल्यूज़ हमको यहाँ पर मिलती है। ठीक है, सो ये आपको ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। क्या कहा उन्होंने, फाइंड द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 35 एंड ब्रेड इज 12। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल की डायग्राम निकालेंगे। आपको मालूम है रेक्टेंगल में हर एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, लेंथ कितनी दी उसने 35। ठीक है, और ब्रेड दी है कितनी 12, और आपको निकालना है डायगोनल। उसका हर एक एंगल भी कितना होता है 90 डिग्री होता है रेक्टेंगल का। ठीक है, सो लेट क्या बोलेंगे हम, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी द रेक्टेंगल। ये क्या है हमारा रेक्टेंगल है तो हर एंगल क्या रहेगा 90 डिग्री। ठीक है, सो हम लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप इन ट्राइंगल ए बी सी में काम करो। इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी आपको क्या नज़र आ रहा है, यस 90 डिग्री। सो आप यहाँ लगाएंगे बाय पी जी टी। ठीक है, तो पी जी टी क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। तो ये बनेगा आपका ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आएगा ए बी स्क्वायर प्लस ये होगा आपका बी सी स्क्वायर। चलो वैल्यू रखो, ये जो ए बी है ये हमारे पास में 35 का स्क्वायर प्लस बी सी है 12 का स्क्वायर। अब देखो 35 का स्क्वायर
ठीक है। तो 1225 होता है, आप इसको करके देख सकते हो। ये 144, इसको सॉल्व करो तो ये बनेगा 9, ये 6 और ये 13, तो AC स्क्वेयर ये। तो फाइनली AC इज इक्वल टू 1369 और इसीलिए AC आप करके देख सकते हो, दिस विल बी 37 सेंटीमीटर दिया है। सो यू कैन राइट हियर 37। अब ये जो AC है, ये AC उन्होंने नाम तो नहीं लिए थे, हमने लिए थे, इसलिए आप यहाँ पे लिख सकते हो। सो क्या पूछा था उन्होंने, फाइंड द डायगोनल। सो लिखेंगे आप डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू AC एंड AC इज इक्वल टू 37 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। सो इस प्रकार से हमारे पास में जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना होता है। ठीक बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय। बच्चों यहाँ पर इस वैल्यू को आप थोड़ा सा और भी सॉल्व कर सकते हैं। ये थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पर, जैसे कि हमने यहाँ पर 4 इंटू इतना ही किया, जैसे हम थोड़ा सा आगे अगर बढ़ते तो इसको और सॉल्व कर सकते थे। जैसे यहाँ पे 4 निकाला, फिर से 52 में से हमने 4 निकाला, तो वैसे निकल सकता है यहाँ पर। तो और आप देख लीजिए यहाँ पर हमारे पास है ये 4 तो ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये 13 9 अगर आप देखेंगे तो 13 9 होता है 117। तो यहाँ पर हम 9 इंटू 13 कर सकते हैं। और अब देखो 4 का स्क्वायर रूट 2, उसके बाद 3 का स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट 3 और यहाँ पे रूट 13 आप लिख सकते हो। ठीक है। इसीलिए फाइनली EF इज इक्वल टू 2 3 6 होगा और यहाँ पे रूट 13 आएगा। ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा और ज़्यादा का कर सकते हो, कभी कभी एक्चुअली वो वैल्यू गलत नहीं है, लेकिन उसको एक्सटेंड और किया जा सकता था। ठीक है। सो ये यहाँ पर आप इतना कर सकते हो। ठीक है। सो आप अगर होता है तो ऐसा करिए, नहीं होता तो कोई बात नहीं। और दूसरी बात एक बच्चों आपसे ये भी कहनी थी कि हमारी बस अभी पॉसिबली 22 से, ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, हमारी टेस्ट सीरीज शुरुआत करने वाले। ठीक है। तो टेस्ट सीरीज़ किस तरह से होगी, क्या होगी, ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर्स होंगे, हम 25 मार्क के क्वेश्चन पेपर्स निकालने वाले, और वो क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ आकर ले जाना है, घर में सॉल्व करना है और आपकी आंसर शीट यहाँ पे फिर से सबमिट करना है, फिर हम आपको चेक करके भी देंगे। ठीक है। इसके बारे में और भी मैं बाद में बताने वाला हूँ आपको। ठीक है। तो ध्यान में रखना, अब आप अपनी पढ़ाई को शुरुआत कर दीजिए। ठीक है। जो भी हमारे अलजेब्रा के चैप्टर्स हुए, जो हमारे ज्योमेट्री के चैप्टर्स हुए, वैसे साइंस में जो चैप्टर हुए, या फिर स्टार्टिंग में जब हमारा रेगुलर क्लास चल था, इंग्लिश का कुछ ना कुछ हुआ होगा वो चीज़, तो वो टेस्ट सीरीज हम चालू कर रहे थे। इसको आप ध्यान में रखो और बराबर उसके घर में पढ़ाई करते रहो, ताकि बराबर आप पेपर सॉल्व करते रहे और आपकी प्रैक्टिस होते रहे। ठीक है बच्चों। सो अभी हम यहाँ पे रुक जाते हैं।